एक यौगिक अपने घटक जितना ही अच्छा होता है, एक अच्छे सूप की तरह। इस वीडियो में आप इसके घटक, लिगंड और उनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं में जल के प्रतिदर्शों की कठोरता को एथिलीन डायएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल डाई सोडियम लवण डाइहाइड्रेट का उपयोग करके संकुलमितीय अनुमापन द्वारा मापा जाता है, जिसे EDTA डाई सोडियम लवण के रूप में जाना जाता है। यहाँ EDTA ऋणायन दिए गए जल के प्रतिदर्श में मौजूद धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक सहसंयोजी आबंध बनाता है। इस संबंध के परिणाम स्वरूप एक बड़ी संकुल संरचना का निर्माण होता है, जिसे उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में जाना जाता है। ये आयन या उदासीन अणु, जो कि लुईस क्षार हैं, ये धातु परमाणु या आयन के साथ सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं, जिन्हें लिगंड कहा जाता है। लिगंड प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से आबंधित होता है, जिसे उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। लिगंड में विद्यमान दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर और उभयदंती लिगंड। अब बात करते हैं एक दंतुर लिगंड की। एक दंतुर लिगंड को समझने के लिए हेक्सा एक्वा कोबाल्ट पर विचार कीजिए। यहाँ जल का अणु एक उदासीन लिगंड है। हम जानते हैं कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजक रूप से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों के 2 एकाकी युग्म असहभाजित रह जाते हैं। जब ये जल अणु एक कोबाल्ट आयन के पास पहुंचता है, तो यह इलेक्ट्रॉनों के इन असहभाजित युग्म से एक कोबाल्ट आयन को दान करता है और एक उप सहसंयोजक सहसंयोजी आबंध बनाता है। चूँकि केवल एक दाता परमाणु एक उप सहसंयोजक सहसंयोजी आबंधन के निर्माण में शामिल होता है, इसलिए जल को एक दंतुर लिगंड कहा जाता है। इस तरीके से कुल 6 जल के अणु कोबाल्ट आयन से आबंधित होते हैं, जिससे 6 उप सहसंयोजक सहसंयोजी आबंध बनते हैं। चूँकि कोबाल्ट आयन 6 जल के अणुओं से घिरा होता है, इसलिए इस यौगिक में कोबाल्ट की उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। सामान्यतः एक लिगंड जो एक केंद्रीय धातु परमाणु या एक आयन को एक एकल दाता परमाणु के माध्यम से बांध सकता है, इसके साथ एक एकल उप सहसंयोजक सहसंयोजी आबंध बनाता है, एक दंतुर लिगंड कहलाता है। द्विदंतुर लिगंड। अब एथिलीन डायएमीन के एक अणु पर विचार कीजिए। इस अणु में उपस्थित 2 नाइट्रोजन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस तरह के एक लिगंड जो 2 दाता परमाणुओं द्वारा आबंधित होता है, उसे द्विदंतुर लिगंड कहा जाता है। बहुदंतुर लिगंड। वे लिगंड जो 2 से अधिक दाता परमाणुओं के माध्यम से धातु आयनों के साथ आबंधित होने में सक्षम होते हैं, उन्हें बहुदंतुर लिगंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए डाई एथिलीन ट्राइएमीन 3 दाता परमाणुओं के साथ त्रिदंती लिगंड का एक उदाहरण है। एथिलीन डायएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल का ऋणायन, जिसमें 6 दाता परमाणु या बंधन स्थिति होती है, एक बहुदंतुर लिगंड का एक और उदाहरण है। यह 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के माध्यम से एक धातु से आबंधन कर सकता है और इसलिए षटदंतुर लिगंड कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही बहुदंतुर लिगंड दाता परमाणुओं के बीच धातु को अध्यारोपित करते दिखाई देते हैं, उन्हें कीलेट कारक के रूप में जाना जाता है। सामान्य तौर पर कीलेट लिगंड संबंधित एक दंतुर लिगंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। इसके लिए एथेन 1,2 डायएमीन के अणु पर विचार कीजिए। यहाँ प्रत्येक एथिलीन डायएमीन अणु 2 समन्वय बंध के माध्यम से धातु आयन से बंधा होता है और इस प्रकार धातु आयन कुल 6 उप सहसंयोजक आबंधों से घिरा होता है, जो 3 ऐसे लिगंड अणुओं से उत्पन्न होते हैं। इतना बड़ा जटिल आयन हेक्सामिन धातु आयन की तुलना में बहुत अधिक स्थायी होता है, जिसमें धातु एक दंतुर लिगंड से घिरा होता है। इनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का केवल एक युग्म प्रदान करता है। उभयदंती लिगंड। यह लिगंड एक और वर्ग है जिसे उभयदंती लिगंड कहा जाता है, जो बहुदंतुर लिगंड की तरह एक से अधिक दाता परमाणु द्वारा धातु परमाणुओं या आयनों को आबंधित करता है। हालांकि बहुदंतुर लिगंड के विपरीत वे समान धातु आयन के साथ एक साथ आबंधन नहीं करते हैं। इस तरह के एक लिगंड का उदाहरण थायोसाइनेट आयन है। यह नाइट्रोजन या सल्फर के माध्यम से धातु आयन के साथ एक उप सहसंयोजक आबंध बना सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। सारांश: आयन या उदासीन अणु जो धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉनों के एक
या एक से अधिक युग्म दान करके सहसंयोजक आबंध बना सकते हैं, उन्हें लिगंड के रूप में जाना जाता है। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर और उभयदंती लिगंड। मुझे लगता है कि आपने समावयवता के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि उप सहसंयोजक यौगिक किसे दर्शाते हैं? जानने के लिए वीडियोस देखें।